रात के अंधेरे में गांव के दो दोस्त राहुल और सुमित उस पुरानी हवेली के पास से गुजर रहे थे। राहुल ने मजाक में कहा, चलो आज इस हवेली के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सच में यहां भूत है। सुमित ने डरते हुए कहा, नहीं यार, मुझे डर लगता है। अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, चलो मजा आएगा। दोनों दोस्त हवेली के अंदर गए। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और दोनों दोस्त चौंक गए। राहुल ने हंसते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा। ये सब पुरानी हवेली की बातें हैं। लेकिन तभी एक धीमी आवाज आई। कौन है वहां? दोनों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। आवाज फिर से आई। कौन है वहां? इस बार आवाज में दर्द और उदासी थी। सुमित ने डरते हुए कहा, हम दोस्त हैं, बस यहां घूमने आए थे। आवाज ने वाला आदमी सामने आया और बोला, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बहुत दुखी हूँ। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? आवाज ने जवाब दिया कि मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूँ। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। मुझे किसी ने धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। अब मैं यहाँ अकेला हूँ। सुमित ने डरते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? मेरी आत्मा को शांति चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। राहुल और सुमित ने ठान लिया कि वे राजा साहब की आत्मा को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से उस हवेली और उसके मालिक की कहानी पूछी। पता चला कि हवेली के मालिक राजा साहब को उनके ही एक करीबी ने धोखा देकर मार डाला था ताकि वह उनकी संपत्ति हड़प सके। राजा साहब की आत्मा तभी से हवेली में भटक रही है। राहुल और सुमित ने ठान लिया कि वे राजा साहब की आत्मा को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सबको सच्चाई बताई। गांव के लोग भी राजा साहब के साथ हुए अन्याय से दुखी थे और उन्होंने राहुल और सुमित का साथ देने का वादा किया। राहुल और सुमित ने पुलिस को सूचना दी और सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने जांच शुरू की और आखिरकार राजा साहब के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। जब हत्यारे को सजा मिली तो राजा साहब की आत्मा ने राहुल और सुमित को धन्यवाद दिया और साथ ही उनकी आत्मा को मुक्ति भी मिल गई। हवेली में अब कोई अजीब आवाज नहीं आती है और गांव के लोग भी अब वहां जाने से नहीं डरते। राहुल और सुमित एक बार फिर हवेली के अंदर गए। इस बार हवेली में एक सुखद माहौल था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और हंसते हुए कहा, देखा, हमने कर दिखाया। कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।